स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल एनसीईआरटी अड्डा में। मैं अनुकूल सुयाल आज आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 7 से ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर, जिसका टाइटल है इनसाइड आवर अर्थ। दोस्तों इससे पहले मैं ज्योग्राफी 7th क्लास के लिए जो है एक वीडियो बना चुका हूँ पहले चैप्टर का। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप पहले उस वीडियो को देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर। द अर्थ आवर होमलैंड इज़ अ डायनामिक प्लेनेट। जैसे हम बात करने वाले हैं चैप्टर में इनसाइड आवर अर्थ, यानी कि पृथ्वी के अंदर क्या है वो हम देखेंगे। तो जो अर्थ है वो हमारा एक डायनामिक प्लेनेट है। डायनामिक का मतलब क्या होता है, एक हमारा होमलैंड है। डायनामिक का मतलब होता है ऐसा प्लेनेट जिसमें जो है कॉन्स्टेंटली चेंजेस होते रहते हैं, यानी कि बराबर जो है बदलाव होते रहते हैं। इट इज़ अ कॉन्स्टेंटली अंडर गोइंग चेंजेस इनसाइड एंड आउटसाइड। इनसाइड और आउटसाइड दोनों इसमें जो है चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। और ये हमारा होमलैंड है, यानी कि यहीं पे हम सारे जो है एक्टिविटीज़ करते हैं। तो क्या आपने कभी जो है पृथ्वी के अंदर देखा है, इंटीरियर देखा है, होता है क्या है उसके अंदर? क्या ये एक बॉल जैसा होता है, क्या अंदर खाली हो, उसका होलो स्पेस हो, या फिर तरबूज जैसा होता है कि अंदर भी कुछ है उसका? तो चलिए देखेंगे क्या है, और पृथ्वी जो है किस चीज़ से बनी है वो भी हम जो है इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए देखिए इंटीरियर ऑफ द अर्थ। पृथ्वी के अंदर का जो हम पार्ट है उसको पढ़ने वाले हैं। द अर्थ इज मेड अप ऑफ सेवरल कंसेंट्रिक लेयर्स विथ वन साइड अनदर। अगर हम बात करें अर्थ की, तो अर्थ जो है बहुत सारे लेयर्स से बना हुआ है। द अपरमोस्ट लेयर ओवर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड द क्रस्ट। जो सबसे ऊपर की लेयर जो होती है, आप एक ओनियन ले लीजिए, एक प्याज ले लीजिए, उसकी उसको आप जो है उसकी जो लेयर से उसको निकालिए। आपको पता चलेगा कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद जो है लेयर्स जो है उस पर आती जा रही है। ऐसी जो कुछ हमारा जो है जो अर्थ है उसका भी कुछ शेप है, उस पर बहुत सारी ऐसे एक के बाद एक लेयर जो है अंदर आपको देखने को मिलेगी। और जो सबसे ऊपर वाला जो लेयर है हमारा, यानी कि जो फर्स्ट लेयर हम जिसे कह सकते हैं, वो हमारा क्रस्ट है। और ये जो है क्या होता है, ये बहुत थिनेस्ट होता है, बहुत पतला होता है। और ये अपर मोस्ट लेयर है, यानी कि सबसे ऊपरी जो परत है अर्थ में, उसको जो है हम अपर मोस्ट लेयर कहते हैं। तो सबसे पहले तो ये जो है अपर मोस्ट है, यानी कि सबसे ऊपर वाली है, और सबसे पतली है, यानी कि सबसे थिनेस्ट है। और इट इज़ अबाउट 35 किलोमीटर ऑन द कॉन्टिनेंटल मासेस एंड ओनली 5 किलोमीटर ऑन द ओशन फ्लोर्स। अब इसकी अगर एक्सटेंट की बात करें, इसकी डेप्थ की बात करें, गहराई की बात करें, यानी कि ऊपर से हम नीचे को अगर जाएँ, तो जो है अगर हम कॉन्टिनेंट में ऊपर से नीचे जाएँ, यानी कि लैंड में अगर ऊपर से नीचे जाएँ, तो हमें जो है 35 किलोमीटर तक जाना पड़ेगा। वहाँ तक हमें जो है क्या मिलेगा, क्रस्ट मिलेगा। लेकिन अगर हम ओशन फ्लोर की बात करें, तो सिर्फ जो है 5 किलोमीटर जाने पर ही हमें जो है क्या मिल जाएगा, क्रस्ट जो है ख़त्म हो जाएगा। इसको हम जो है एक डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। दोस्तों इस डायग्राम को देखो, यहाँ पे जो है अर्थ पे 3 लेयर है। पहले मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट लेयर जो है इसकी जो ऊपर की लेयर है उसे क्रस्ट कहते हैं, और जो बीच वाली लेयर है उसे हम जो है मेंटल कहते हैं, और जो नीचे वाली लेयर है उसे हम जो है कोर कहते हैं। यानी कि ये वाला मेंटल और ये वाला कोर, एंड ये वाला जो ऊपर वाली लेयर है, ये पतली सी जो लेयर है, इसे हम कहते हैं, ये सबसे पतली बताया था ना मैंने, सबसे पतली जो लेयर होती है, इस लेयर को कहते हैं हम क्रस्ट, या इसे हम लिथोस्फीयर भी कहते हैं, स्थल मंडल जो कहते हैं। ऊपर की जो लेयर होती है ना, जिसमें मिट्टी होती है, जिसमें हम जो है खेती करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, प्लांटेशन करते हैं, ये सारी चीज़ें जो करते हैं, तो वो होता है हमारा क्रस्ट। अब उसके बाद मैंने डेप्थ की बात करी थी, गहराई की बात करी कि कहाँ ऊपर से हम नीचे अगर चलेंगे तो कितना किलोमीटर जो है क्रस्ट होगा। तो क्रस्ट को हम दो चीज़ों में देखते हैं। एक तो हम देखते हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट को। यानी क्रस्ट दो प्रकार के होते हैं। हमारी जो सतह होती है, हमारी जो सरफेस होती है, वो दो प्रकार की होती है। एक तो लैंड में जहाँ पे हम रहते हैं उसकी क्रस्ट होती है, जहाँ पे आप चलते हैं, जहाँ पे आप दौड़ते हैं, जहाँ पे आप जो है बिल्डिंग्स बिल्ड करते हैं। और एक होती है ओशन फ्लोर पे नीचे, जब हम समुद्र में चलेंगे तो समुद्र के ऊपर तो पानी होता है, लेकिन हम समुद्र के नीचे 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 जाएंगे तो कहीं तो ज़मीन लगेगी ना, तो उस ज़मीन को हम जो है ओशनिक क्रस्ट कहते हैं। तो क्रस्ट हमारे पास दो प्रकार की होती है, एक लैंड वाली जहाँ पे हम जो है प्लांटेशन वगैरह करते हैं वो वाली क्रस्ट, और एक जो है ओशन फ्लोर वाली क्रस्ट क्रस्ट सॉरी। तो हम देखते हैं कि जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, अगर हम जो है उसकी डेप्थ की बात करें कि यानी नीचे जाने पे हमें क्रस्ट कहाँ तक मिलेगा, तो अगर ऊपर से पृथ्वी से हम अगर एक छेद करेंगे नीचे, तो अर्थ में अपने ग्राउंड से, तो अगर हम नीचे जाएंगे तो 35 किलोमीटर हमें जाना पड़ेगा। वहाँ तक हमारा जो है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, यानी कि वहाँ तक हमारा क्रस्ट मिलेगा कॉन्टिनेंट में, यानी कि लैंड में। लेकिन अगर हम ओशन फ्लोर से जो है खुदाई शुरू करेंगे नीचे तक, तो सिर्फ हमें जो है 5 किलोमीटर तक ही जो है क्रस्ट देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं कि जो डीपेस्ट माइन है, यानी कि खान जो सबसे गहरी है, वो साउथ अफ्रीका में है। ये जो है लगभग 4 किलोमीटर है, और इसको इसको जो है डक किया गया था, इसको खोदा गया था ताकि वहाँ पे जो है तेल मिल सके।
और अगर हमें पृथ्वी के जो है सेंटर में पहुंचना होगा, बीच में पहुंचना होगा, तो हमें जो है 6,000 किलोमीटर जो है नीचे जो है डग करना पड़ेगा, खोदना पड़ेगा, फिर हम जो है वहाँ तक पहुँच सकते हैं, जो है लगभग लगभग जो है इम्पॉसिबल है। आगे देखते हैं यहाँ पे, आगे बात करेंगे जो कॉन्टिनेंटल जो मास है वो जो है, हम यहाँ पे थे, मेन मिनरल्स कॉन्स्टिट्यूंट्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल मास आर सिलिका एंड एल्यूमिना। अब जो है जिन चीज़ से जो ये बना हुआ है, यानी कि जो हमारा कॉन्टिनेंट का जो मास है, यानी कि जो अर्थ है हमारा, जो कॉन्टिनेंट पे जो मास है, यानी कि कॉन्टिनेंट पे जो क्रस्ट है हमारा, वो किस चीज़ से बना हुआ है, तो वो बना हुआ है सिलिका से, और एंड वो बना हुआ है एल्यूमिना से, यानी कि इन दोनों दोनों का वो जो है कंपाउंड है। इट इज़ दस कॉल्ड सियाल, इसलिए इसको जो है सियाल कहते हैं, जो है SI फॉर सिलिका एंड L फॉर एल्यूमिना। तो ये इन दोनों से मिलके बना है, इसलिए इसको हम जो है सियाल भी कहते हैं। ये किसकी बात की मैंने, कॉन्टिनेंटल मास की, यानी कि जहाँ पे हम लैंड करते हैं वो करते हैं, तो वहाँ से अगर हम जो है 35 किलोमीटर नीचे जाएंगे तो वो जो एरिया है वो जो है सिलिका एंड एल्यूमिना से बना है। ओशनिक क्रस्ट की अगर हम बात करेंगे तो ये जो है सिलिका मैग्नीशियम से बना है ना, एंड इट इज़ देयर फॉर कॉल्ड सीमा, और इसलिए जो है इसको सीमा कहते हैं, SI फॉर सिलिका एंड MA फॉर मैग्नीशियम। तो अब मेनली ये जो सिलिका है, एल्यूमिना है, मैग्नीशियम, ये है क्या, ये जो है मिनरल्स होते हैं। अभी हम मिनरल्स की भी जो है बात करेंगे, जो भी आयरन होता है ये सारे जो है मिनरल्स में आते हैं। उसके बाद जैसे ही हम जो है जस्ट बीनीज द क्रस्ट इज द मेंटल, अब जैसे ही हम क्रस्ट के नीचे जाएंगे, यानी कि 35 किलोमीटर लैंड से जाएंगे, और अगर हम 5 किलोमीटर ओशनिक फ्लोर से नीचे जाएंगे तो हमें वहाँ पे जो है क्या देखने को मिलेगा, वहाँ पे हमें जो है मेंटल देखने को मिलेगा, जिसका एक्सटेंट, जिसकी डेप्थ जो है 2900 किलोमीटर, यानी कि 2900 किलोमीटर जो है नीचे ये इसका जो है पार्ट है, बिलो द क्रस्ट, यानी कि 35 तक क्रस्ट, और वहाँ से नीचे जब हम जाएंगे तो जो है 2900 किलोमीटर जब हम नीचे जाएंगे तो हमें सिर्फ जो है वहाँ पे मेंटल ही लगेगा। यहाँ पे भी जो है एग्जांपल दिया हुआ है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का एंड ओशनिक क्रस्ट का, तो आप देखो हाइट यहाँ पे आपको दिखने को मिल जाएगी कि कॉन्टिनेंट थोड़ा ऊंचा हायर पार्ट होता है, एंड ओशन जो फ्लोर होता है वो थोड़ा जो है नीचे वाला पार्ट होता है। तो आप यहाँ से डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि 35 किलोमीटर यहाँ से जो है यहाँ जाने में लगेगा आपको, यहाँ से जो है यहाँ जाने में 35 किलोमीटर, लेकिन अगर जो है ओशनिक क्रस्ट की बात करेंगे हम, तो ओशनिक क्रस्ट जो है सिर्फ जो है 5 किलोमीटर में मिल जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा गहरा वाला पार्ट होता है ना। दोस्तों बात कर लेते हैं इनरमोस्ट लेयर की, यानी कि सबसे जो अंदर वाली जो लेयर होती है उसकी हम बात कर लेते हैं, है ना, जिसे हम जो है कोर कहते हैं। अगर उसकी रेडियस की बात करें हम, तो जो है 3500 किलोमीटर इसका जो है रेडियस होता है। अब रेडियस होता क्या है, अगर हम एक सर्कल करें, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे पेंसिल तो मैं यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ, अगर आप यहाँ पे जो है एक सर्कल बना लेते हैं ना, एक सर्कल आप बना लिया, और बीच में आपने एक पॉइंट ले लिया, बीचों बीच आपने सेंटर में एक पॉइंट ले लिया, और सेंटर से अगर आप साइड की जो है डिस्टेंस को मापेंगे, मेजर करेंगे, तो उसका जो डिस्टेंस होगा उसकी मैं बात कर रहा हूँ, यानी कि उस रेडियस की मैं बात कर रहा हूँ, है ना, उस पॉइंट से उस सर्कल के जो साइड वाला जो पॉइंट है, यानी साइड है, उसकी जो डिस्टेंस होगी उसका जो है 3500 किलोमीटर, किसकी, कोर की। अगर कोर को हम एक सर्कल मान लें, तो पॉइंट से अगर जो है साइड की जो दूरी मापेंगे, हम डिस्टेंस नापेंगे, तो वो जो है 3500 किलोमीटर होगी। और ये जो है निकेल एंड आयरन से बना हुआ है, ये भी जो है मिनरल्स होते हैं, इसलिए इसको जो है नाइफ कहते हैं, या इसे जो है निफी भी कहते हैं। तो Ni4 निकेल हो गया, एंड जो है Fe4 फेरस हो गया, इज दैट आयरन। दिस सेंट्रल कोर हैज़ वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब जो सेंट्रल कोर होता है, कोर भी जो है दो प्रकार के होते हैं, तो अभी हम जो है बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो है जो टेम्परेचर होता है वो बहुत हाई होता है, बहुत ज़्यादा होता है टेम्परेचर, यानी कि बहुत गर्मी होती है ना, और प्रेशर भी जो है जो जो प्रेशर है, जो दाब जिसे हम कहते हैं, है ना, तो वो भी जो फोर्स जिसे हम कहते हैं, तो वो भी जो है काफ़ी यहाँ पे ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे अगर आप बात करेंगे, द क्रस्ट फॉर्म्स ओनली 1% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ। अगर पूरे अर्थ को हम ले लें तो उसका 1% जो है क्रस्ट है। मैंने बताया था जो है सबसे पतली लेयर होती है, सबसे जो है अपर मोस्ट लेयर होती है, और जो है 35 किलोमीटर डेप्थ तक ये जाएगी आपकी। अगर हम बात करेंगे मेंटल की, जो है बीच वाली जो लेयर होती है, वो जो है 84% जो है अपने आप में रखता है। अगर हम बात करेंगे कोर की, तो जो है 15% अपने आप में रखता है।
यहाँ पे जो है अर्थ का जो रेडियस दिया हुआ है और यहाँ पे जो है कोर का रेडियस दिया हुआ है, तो आप इसको देख सकते हैं। एक बार यहाँ पे दोबारा बता देता हूँ मैं, है ना। तो यहाँ पे ये जो ब्लैक कलर का जो आपको लेयर दिख रहा है उसे हम जो है क्रस्ट कहते हैं, या इसे फिर हम लिथोस्फीयर कहते हैं, मैंने बताया था। फिर ये वाला जो पार्ट है ये मेंटल की बाउंड्री हो गई, और यहाँ से लेके मेंटल शुरू हो जाता है और यहाँ तक जो है मेंटल आएगा आपका। ये जो पीला येलो कलर का पार्ट है और ये वाला जो पार्ट है बाउंड्री वाला, ये पूरा आपका जो है मेंटल मेंटल में आएगा। उसके बाद जो नीचे जो कोर है, जो थर्ड लेयर है, ये जो है इसके दो पार्ट है, एक आउटर कोर एंड एक इनर कोर, यानी कि एक बाहर वाली और एक अंदर वाली। तो अब मेनली यहाँ पे देखिए जो ये वाला है, ये मिट्टी वाला पार्ट है जहाँ पे हम कृषि वगैरह करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, और ये जो 35 तक नीचे जाएगा। फिर ये जो मेंटल है ये जो लिक्विड फॉर्म में है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मोल्टन मैग्मा होता है जिसे हम लावा कहते हैं, है ना। जो वोल्केनो इरप्ट करता है तो वही यहाँ पे जो है होता है, तो ये जो है लिक्विड फॉर्म में होता है। और ये भी जो है लिक्विड फॉर्म में होता है क्योंकि यहाँ से जो है जो यहाँ पे जो भी कॉन्स्टिट्यूंट्स पाए जाते हैं वो यहाँ से जो है क्या होता है, यहाँ से उन्हें हीट मिलती है, तो यहाँ से ये जो हार्ड यहाँ पे रहता है वो जो है यहाँ से लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाता है, और ये जो है हार्ड फॉर्म में रहता है। ठीक है। अब आप यहाँ पे देखेंगे रॉक्स एंड मिनरल्स। रॉक्स क्या होते हैं आप जानते हैं, चट्टाने, है ना। मिनरल्स क्या होते हैं आप जानते हैं, खनिज पदार्थों को हम कहते हैं। द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक्स। जो अर्थ की क्रस्ट है वो बहुत सारे जो है रॉक्स बहुत सारे टाइप के रॉक्स से जो है मिलके बनी हुई है। अब जो है क्या होता है, एनी नेचुरल मास, कोई भी जो नेचुरल मास है, यानी कोई भी जो नेचुरल मास है, प्राकृतिक मास है, मास यानी कि कोई भी फिजिकल फॉर्म में जो अवेलेबल है। और मिनरल की बात हो रही है, मिनरल मैटर यानी कोई सा भी मिनरल मैटर जो फिजिकल शेप में जो है रहता है, यानी जो नेचुरल फिजिकल शेप में रहता है, और जो वो जो जब जो है अर्थ की क्रस्ट में के निर्माण में या जो है उसके फॉर्मेशन में जो है यूज होता है, तो उसे हम रॉक कहते हैं। यानी कि कुछ भी हम जो है रॉक में ले लेते हैं, मिट्टी और ये सारी चीज़ें जो है पत्थर, सारी चीज़ें कंकर पत्थर सारे जो है एक रॉक का निर्माण करते हैं। रॉक कैन बी ऑफ डिफरेंट कलर साइज एंड टेक्सचर। अब रॉक जो होती है वो जो है डिफरेंट कलर की हो सकती है, डिफरेंट साइजेस की हो सकती है, एंड जो है डिफरेंट टेक्सचर की हो सकती है। अब यहाँ पे देखेंगे जैसे हमने कहा था रॉक जो है कलर अलग अलग कलर की हो सकती है, साइज की हो सकती है, टेक्सचर की हो सकती है ना। इसकी जो बनावट अलग अलग हो सकती है। देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ रॉक्स। अब रॉक्स जो है जो रॉक्स के जो टाइप्स हैं वो जो है 3 मेजर टाइप्स है। पहली है इग्नियस रॉक, दूसरी है सेडिमेंट्री रॉक, और तीसरी है मेटामॉर्फिक रॉक। व्हेन द मॉल्टन मैग्मा कूल्स, अब आपको जो है मॉल्टन मैग्मा आपको दिखाना पड़ेगा। तो आपने जो है वोल्केनो तो इरप्ट होते हुए देखा होगा, मैं आपको पिक्चर में ले चलता हूँ। अभी एक वोल्केनो का एक ज्वालामुखी का यहाँ पे चित्र है, थोड़ा क्लियर नहीं है। तो आप जब यहाँ पे देखेंगे पृथ्वी के अंदर, जब अर्थ के अंदर यहाँ पे जो है जब जो है वोल्केनो जब इरप्ट होता है, यानी कि ज्वालामुखी जब फूटता है, तो यहाँ से जो है एक गर्म पदार्थ का जो है लावा निकलता है ना, लावा निकलता है जिसे हम मोल्टन मैग्मा कहते हैं। तो यहाँ से जब वो निकलता है बाहर की ओर, यहाँ से जब आता है, और यहाँ से जब यहाँ पे एक पृथ्वी जो क्रस्ट होती है अर्थ में, उस पर एक बेंट होता है, एक जो है होल होता है, एक छेद होता है। तो जब यहाँ पे अंदर से लावा आता है, यानी कि पिघलता हुआ जो है आग की तरह जो है लावा बाहर निकलता है, तो यहाँ से वो जो है अर्थ के क्रस्ट पे आ जाता है। ऐसे दिख रहा होगा आपको, है ना। ये जो अर्थ है, ये पूरे अर्थ की लेयर है। जब अंदर जो है यहाँ पे लावा जो है इरप्ट हुआ, जब वोल्केनो इरप्ट हुआ तो यहाँ से जो मॉल्टन मैग्मा है बाहर निकला। यहाँ से जब मॉल्टन मैग्मा बाहर निकला तो यहाँ पे अर्थ के क्रस्ट पे वो जम जाता है। तो ऐसा जब जमे, अब यहाँ पे देखिए अब मॉल्टन मैग्मा, जब अभी मैंने बताया था मॉल्टन मैग्मा आता है जो है इरप्शन होके, और जो है एक बेंट से जो है बाहर निकलता है, और जो है अर्थ की क्रस्ट पे जो है जम जाता है। तो उसके बाद जब ये जो है ये सॉलिड बन जाता है, यानी कि पहले तो जब जो है गर्म रहता है तो लावा की तरह रहता है, बाद में जब ठंडा हो जाता है तो सॉलिड बन जाता है फॉर्म में ना। सॉलिड लिक्विड पढ़ा होगा आपने, सॉलिड क्या होता है, तो ये जो है सॉलिड हो जाता है। रॉक्स दस फॉर्म्ड आर कॉल्ड इग्नियस रॉक। ऐसे जो रॉक्स बनती है, ऐसी जो चट्टाने बनती है, उसे हम जो है इग्नियस रॉक कहते हैं। यानी कि ये कैसे बनती है, जब जो है वोल्केनो इरप्ट होता है, उससे जो है मॉल्टन मैग्मा जो है बेंट के थ्रू जो है बाहर निकलता है, और जब बाहर निकलने के बाद वो ठंडा हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस होती है ये जो है काफ़ी लॉन्ग टाइम जो है ये लेती है, काफ़ी लंबे समय तक जो है वो ठंडा होता रहता है। तो जब भी ये ठंडा होता है अच्छे से तो ये सॉलिड बन जाता है, और जब ऐसे सॉलिड से जब रॉक बनते हैं तो उन रॉक्स को हम इग्नियस रॉक कहते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी रॉक्स। ये जो है प्राइमरी रॉक्स भी होती है। तो प्राइमरी रॉक्स क्या होती है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक।
इंट्रूसिव रॉक्स एंड एक्सट्रूसिव रॉक्स, तो इसको भी हम देखेंगे। कैन यू इमेजिन लावा कमिंग आउट फ्रॉम द वोल्केनोज। अब देखिए, लावा इज एक्चुअली फायरी एंड मॉल्टन मैग्मा, रेड मॉल्टन मैग्मा, लाल कलर का जो है आग की तरह जो निकलता है, यानी कि लिक्विड फॉर्म में, उसे हम मैग्मा कहते हैं, मॉल्टन मैग्मा कहते हैं। कमिंग आउट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ ऑन इट्स सरफेस। अब जो है ये पृथ्वी के जो है अंदर से आता है और जो है पृथ्वी की सतह पे यानी कि क्रस्ट पे आ जाता है। व्हेन दिस मोल्टन लावा कम्स ऑन द अर्थ सरफेस, जब ये अर्थ के सरफेस पे आता है तो ये जो है जल्दी से जो है ठंडा हो जाता है और फिर ये सॉलिड बन जाता है। रॉक्स फॉर्म इन सच अ वे ऑन द क्रस्ट आर कॉल्ड एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। ऐसी रॉक्स को हम जो है एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स कहते हैं। समझ में आ गया होगा आपके, है ना। दे हैव अ वेरी फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर, इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो दाने 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 वाला होता है, जैसे बेसाल्ट जो है रॉक हो गई। अभी मैं इसके आपको डायग्राम दिखाऊंगा। द डेक्कन प्लेटू इज मेड अप ऑफ बेसाल्ट रॉक। जो डेक्कन का जो प्लेटू है, यानी केरल का जो पार्ट है पूरा ऊपर तक, वो जो पार्ट है वो जो है डेक्कन प्लेटू का बना हुआ है पूरा। समटाइम्स द मोल्टन मैग्मा कूल्स डाउन डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट, सॉलिड रॉक्स फॉर्म आर कॉल्ड इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। कभी कभी, अभी मैं डायग्राम के थ्रू आपको दिखाता हूँ इसको, चलिए आप यहाँ पे समझिए। यहाँ से जब जो है वोल्केनो इरप्ट होता है तो यहाँ से जो है वेंट के थ्रू बाहर आ जाता है, ठीक है, बाहर आ गया। अब जब बाहर आ जाता है तो यहाँ पे ये जो है क्रस्ट में आ जाता है, अर्थ की क्रस्ट दिख रही होगी आपको, ऊपर वाली लेयर, फर्स्ट लेयर, है ना। तो जब यहाँ पे जो है लावा जो जब ठंडा हो जाता है तो ये जम जाता है और एक सॉलिड बन जाता है। तो ऐसी जो रॉक्स बनती है उसे हम जो है एक्सट्रूसिव रॉक्स कहते हैं, यानी बाहर वाली जो रॉक्स जो बाहर आती है। और जब जो है यहाँ से वही लावा जब जो है यहाँ से बेंट के थ्रू बाहर नहीं आता, बल्कि जो है यहीं पे जो है यहीं से कभी इधर चले जाता है, राइट लेफ्ट चले जाता है, और वहाँ पे जो है ये वहाँ वहीं पे जो है ठंडा हो जाता है, यानी बाहर नहीं निकल पाता, वहीं पे जो है अंदर ही, यानी कि सरफेस पे नहीं आ पाता, अंदर ही जो है जब ये ठंडा हो जाता है तो इनसे बनी, जब ये ठंडी होती है तो ये भी सॉलिड बन जाता है अंदर। तो इन सॉलिड से जो रॉक्स बनती है उसे हम जो है इंट्रूसिव रॉक कहते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए, सिंस दे कूल डाउन स्लोली दे फॉर्म लार्ज ग्रीन, ये जो है बड़े बड़े दाने बनाता है, जो इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक है ना। ये जब स्लो, जब ठंडा हो जाता है धीरे धीरे तो ये जो है बड़े बड़े थोड़े से बड़े दाने बनाता है। ग्रेनाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सच रॉक, ग्रेनाइट इसका एक एग्जाम्पल है। ग्रिंडिंग स्टोन, ग्रिंडिंग स्टोन आपने देखा होगा, जो पेस्ट बनाने के लिए, पाउडर बनाने के लिए, या मसालों को जो है कूटने के लिए हम जो इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे जो पत्थर होते हैं, ऐसे जो स्टोन होते हैं, उसको वो जो है इसी से बना हुआ है, यानी कि इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक से वो जो है बने होते हैं। इसको मैं आपको डायग्राम में दिखा, यहाँ पे देखिए ये दोनों जो है इग्नियस रॉक है। ये पहला वाला जो है बेसाल्ट का है और ये दूसरा जो है, ये जो है बेसाल्ट है और ये जो है ग्रेनाइट है। तो आप इसको जो है देख सकते हैं, ये छोटे छोटे कणों से जो ये बना रहता है और इसमें थोड़ा सा जो है बड़े बड़े जो है कण होते हैं। तो आप इसको देख सकते हैं।